कल से वेनेजुएला की जमीन पर बारूद की गंध है और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऑपरेशन मादुरो के 20 घंटे बीत चुके हैं और दुनिया ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य हस्तक्षेप अपनी आंखों से देखा है। निकोलस मादुरो, जो कल तक खुद को वेनेजुएला का भाग्य विधाता कहते थे, आज न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर की चारदीवारी के पीछे सलाखें गिन रहे हैं और इसके पीछे तेल का वो खेल है जिसके तार सीधे वॉशिंगटन से जुड़े हैं। ट्रंप के एक एक एक्शन ने मादुरो को संभलने का मौका तक नहीं दिया। जमीन, समंदर और आसमान, तीनों मोर्चों से जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में दाखिल होती है तो मादुरो का सुरक्षा घेरा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस दोनों को उस वक्त दबोचा गया जब वो भागने की फिराक में थे। रिपब्लिक भारत आपको अमेरिका टू वेनेजुएला हर बड़ी हलचल पर मादुरो की कैद की अनसुनी कहानी भी बताएगा और वेनेजुएला में सत्ता संकट कैसे गहरा गया है ये भी आपको बताएगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क का डिटेंशन सेंटर बना है मादुरो का नया ठिकाना। डिटेंशन सेंटर के बाहर यूएस पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। अगले हफ्ते मादुरो की न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पेशी होगी। ड्रग तस्करी केस में पेशी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में अभी मादुरो को रखा गया है और ड्रग तस्करी से जुड़े जो मामले होते हैं उसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ट्रंप गंभीर आरोप लगा चुके हैं और ड्रग की बात तो सामने आ ही रही है। कल उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस ऑपरेशन के बाद 97% ड्रग की सप्लाई जो अवैध रूप से होती है वो घट जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने की है और अभी डिटेंशन सेंटर में यूएस पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मादुरो रखे गए। निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब उन्हें पकड़कर न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन कानूनों के तहत कार्रवाई होगी जिसमें ये बताया जाएगा या फिर कार्रवाई उस आधार पर की जाएगी कि उन्होंने ड्रग तस्करी की है। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बिल्कुल नई तस्वीरें हैं। गिरफ्तारी के बाद आप मादुरो को देखिए, वो थम्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं, जो उसने शर्ट पहन रखी है, ऊपर टोपी है। मादुरो की व्यवस्था देखिए, वो भले फोटो खिंचाने के समय में ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक राष्ट्र का राष्ट्रपति जो कल तक राष्ट्रपति था आज कैद में ऐसे हाथ में हथकड़ी लगाए हुए बैठा हुआ है। आप सोचिए ये आदमी कितना मजबूर होगा और किस कदर इन सिचुएशन को हैंडल कर रहा होगा। दूसरी तस्वीर जिसमें हैप्पी न्यू ईयर बोले हैं वो हमने आपको सुनाई भी है और इस बुलेटिन में भी हम आपको सुनाएंगे कि अमेरिका के पुलिस अधिकारियों के साथ वो हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए नजर आए जब उन्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाया जा रहा था। और तीसरी तस्वीर आप देखेंगे जिसमें अमेरिका के ने जब दोनों पति पत्नी को Good night. Happy New Year. Good night. Good night. Happy New Year. Good night. Good night. Happy New Year. Good night. तो तस्वीरें दिखाने से पहले जिस वाकये का मैं जिक्र कर रहा था कि वो कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हमारे साथ शैलेंद्र सर जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका शैलेंद्र सर। हम इनसे भी करेंगे चर्चा, काफ़ी अहम चर्चा की इन तस्वीरों के क्या है मायने और अब तक अमेरिका की वेनेजुएला की कार्रवाई में क्या क्या निकल कर सामने आया है। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जिस तरह से मादुरो के खिलाफ मिशन को अंजाम दिया है वो अमेरिकी आर्मी की ताकत को भी दिखाता है। ऐसे स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हमला किया। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ा और देश के बाहर लेकर चली गई। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में यूएस आर्मी को वक्त लगा सिर्फ 2 घंटे। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया अमेरिकी आर्मी की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स ने। डेल्टा फोर्स का अब तक का यह सबसे बोल्ड और ऐतिहासिक ऑपरेशन है जिसमें सीधे एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ा गया
और अमेरिका के मुताबिक मिशन में कोई हताहत नहीं हुआ। आज उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 4 बड़ी सिटीज़ को फिजिकली अटैक किया और उसके बाद एक सोचा समझा वेल प्लान्ड रिहर्स्ड जिस प्रकार से उन्होंने ओसामा बिन लादेन का किया था वही डेल्टा फोर्स ने आज उनको किया। डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की सबसे गुप्त और खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है। इसे दुनिया की टॉप एलीट यूनिट्स में गिना जाता है जो हाई रिस्क मिशन को अंजाम देने में माहिर है। डेल्टा फोर्स के कुछ मिशंस गुप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बेहद मशहूर भी हैं। साल 2019 आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी को इराक में घेरा। बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया। 2003 इराक में सद्दाम हुसैन के बेटों को मारा। 1993 सोमालिया में मोगादिशु की लड़ाई। 1989 पनामा में जनरल मैनुअल नोरिएगा को पकड़ा। अफगानिस्तान और सीरिया में कई बड़े आतंकियों को निशाना बनाया। अमेरिकी आर्मी के इस स्पेशल यूनिट में कुल 1000 से ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन असली फाइटिंग ऑपरेटर्स सिर्फ 250 से 300 हैं और बाकी सपोर्ट टीम है जिसमें सिलेक्शन का प्रोसेस बेहद टफ होता है। उम्मीदवारों को महीनों तक मार्च नेविएशन, शूटिंग और मानसिक टेस्ट पास करने पड़ते हैं। सिर्फ 10 से 15% ही कामयाब होते हैं। फिर 6 महीने का ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स जिसमें करीबी लड़ाई, स्नाइपिंग, विस्फोट और वीआईपी सुरक्षा सिखाई जाती है। ये सैनिक रात में दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना निशान छोड़े मिशन पूरा करते हैं। वेनेजुएला में कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, जो उनकी क्षमता को दिखाता है। उसके जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने एक बराज ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स फायर किए ऑन कैराकास एयरफील्ड और 4 मिलिट्री टारगेट्स यहाँ वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, उसके बाद साइबर अटैक हुआ काराकास में, जिससे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम था वो फेल कर दिया। अमेरिका का सेना तो वैसे भी दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर सेना मानी जाती है। उसमें भी डेल्टा फोर्स सबसे आधुनिक और कस्टम हथियार इस्तेमाल करती है, जिसमें मुख्य राइफल HK416 पिस्टल, ग्लॉक 19 या कस्टम, सबमशीन गन HK MP5, स्नाइपर राइफल REMINGTON MSR या फिर MK22। डेल्टा फोर्स के जवान साइलेंसर, नाइट विजन, ग्रेनेड लॉन्चर और स्पेशल गोला बारूद भी इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे एलीट और गुप्त स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है। ये जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत काम करती है। बहुत हाई रिस्क संवेदनशील मिशन अंजाम देती है, जिन्हें कोई आम सेना या अन्य स्पेशल फोर्सेस नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।